हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताता हूँ मैं CDI होती है जो अपनी बाइकों में, इसमें भी 2-3 टाइप की CDI आती है। 2-3 टाइप बोल रहा हूँ, मतलब 2 टाइप की CDI आती है। एक अपनी रेसिंग CDI भी आती है और एक नॉर्मल CDI। जो नॉर्मल CDI होती है वो अपनी बाइक में पहले से इंस्टॉल होती है और मैं आपको भी बताऊँगा रेसिंग CDI से क्या होता है। तो गाइस आपको मैं बताता हूँ अभी अपने इसमें जो CDI लगी वो थोड़ा उसके बारे में मैं आपको डिटेल देता हूँ क्या होता है, और मैं आपको समझाता हूँ पूरा रेसिंग CDI से क्या होता है। अभी अपनी बाइक में नॉर्मल CDI लगी है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या होता है क्या उससे। मैंने अभी लगाई नहीं है, एक बार एक फ्रेंड की बाइक में लगी थी, मैंने उसको लगा के मेरी बाइक चलाई थी, फिर मैंने आपको उसके बारे में बताता हूँ उसमें क्या रिज़ल्ट आए थे, ठीक है। तो बताता हूँ मैं आपको, है ना। हाँ तो गाइस मैं आपको बता रहा था अपनी CDI। तो गाइस ये अपने इसमें CDI है, और ये जो कंपनी के साथ में नॉर्मल जो CDI आती है वो होती है गाइस। तो इसका क्या काम होता है मैं आज आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ तो गाइस जो अभी मैंने आपको CDI दिखा, इसका काम ये होता है, जब अपने जो मैग्नेट कॉइल के पास में पिकअप कॉइल लगी होती है उससे जो मतलब अपना करंट कह सकते हो आप, नॉर्मल भाषा में बताता हूँ, सिंपल करंट होता है। ये जो CDI होती है करंट जनरेट करके अपनी बाइक के जो HT कॉइल होती है उसमें भेजती है, और HT कॉइल से जो करंट रहता है वो स्पार्क प्लग में जाता है। तो गाइस इसका काम यही होता है कि अपनी बाइक में जो करंट आता है वो इसी से आता है, CDI से। अगर आपने CDI निकाल दी तो आपकी बाइक में करंट आना बंद हो जाएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कार्बोरेटर वाली गाड़ी में बता रहा हूँ, क्योंकि कार्बोरेटर वाली गाड़ी में मतलब जो कार्बोरेटर वाली बाइक होती है उसमें CDI होती है, और जो FI मतलब फ्यूल पम्प और जिसमें इंजेक्टर होता है उसमें CDI नहीं होती, उसमें ECU होता है, ECU कह दो या ECM कह दो। तो इनका काम यही होता है कि गाड़ी में करंट पहुंचाना, ठीक है। तो मैं आपको अभी CDI के बारे में बताता हूँ, ECU के बारे में किसी और वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। ECU थोड़ा अलग टॉपिक है, वो BS6 बाइक में आता है, ठीक है। और जो भी BS4 तक की जितनी भी बाइक्स है, चाहे कोई भी कंपनी की हो, सब में CDI आती थी। तो गाइस ऐसा रहता है कि CDI क्या है, करंट भेजती है स्पार्क प्लग में, ठीक है। और जब आप रेसिंग CDI लगाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सी बाइकों में जब आप RPM का मतलब नीडल देखते हो तो ज़्यादातर 10,000 तक ही जाती है, उसके ऊपर नहीं जाती, या किसी में तो 9,500 तक या 8,500 तक ही जाती है। तो गाइस होता क्या है कि कंपनी क्या करती है, ज़्यादा मतलब CDI में जो करंट होता है वो उतना ही फ्लो करती मतलब देती है कंपनी उधर से। तो उस वजह से होता क्या है गाइस, आपकी गाड़ी में ना RPM थोड़ा ऊपर तक नहीं आता। अब ये इसलिए करती कंपनी ताकि आपके इंजन को हार्म ना पहुँचे, ठीक है। और जब अपन रेसिंग CDI जब अपन लगा लेते हैं बाइक में, ठीक है, जब अपन रेसिंग CDI लगा लेते हैं बाइक में, तो उसके बाद होता ये है कि जो आपका जो RPM का नीडल होता है, मतलब कांटा कह रहा हूँ मैं, वो पूरा जहाँ तक होता है ना वहाँ तक उससे जाने लग जाता है। तो इसमें होता है कि आपकी गाड़ी में ज़्यादा करंट जाता है, उससे थोड़ा पिकअप इंक्रीज़ हो जाता है। जहाँ अगर आपकी बाइक 142 तक जा रही है टॉप स्पीड, तो वो बहुत सी बाइकों में मतलब मैंने NS200 की बहुत सारी वीडियोज़ देखी जो 160 तक भी चली आती है, ठीक है गाइस। तो लेकिन इसमें रेसिंग CDI लगाने के बाद, हाँ तो गाइस मैं बताता, रेसिंग CDI लगाने के बाद में होता क्या है, बाइक में करंट जो स्पार्क प्लग में करंट है वो ज़्यादा फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, आपकी बाइक का RPM बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, मतलब हाई हो नहीं जाता है, मतलब जब आप रेव करोगे तो आपके इसमें जहाँ तक RPM का वो दिया रहता है 12,000। ये अपने पास जो AS200 है इसमें आपको मतलब मेरी बाइक में 12,000 तक है। तो उसमें होता क्या है, जब आप रेसिंग CDI लगा लेते हो तो उसमें आपका जो RPM की जो सुई होती है, कांटा बोल दो नीडल बोल दो, वो पूरी 12,000 तक जाने लग जाती है। लेकिन इसमें मतलब आपकी स्पीड बहुत आएगी बाइक की, आप मतलब गाड़ी चलाओगे तो जैसे जहाँ भी आपकी बाइक 140 तक जा रही है, तो बहुत से वीडियो में मैंने जैसे भी ना अभी आपको पहले बताया कि 160 तक या 165 तक चली जाती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके इंजन में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। अब इसमें सबसे पहले आपके वॉल ख़राब हो सकते हैं, वॉल के साथ में आपका पिस्टन के साथ में क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट जो वॉल को चलाती है, कैम शाफ्ट, वो सब ये सब ख़राब हो जाएगी। अगर जब भी आपको रेसिंग CDI लगानी तो आपको इसमें थोड़ा इंजन में अंदर की चीज़ों को आपको थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, जैसे कि रेसिंग कैम शाफ्ट भी लगाना पड़ेगी, रेसिंग HT कॉइल, रेसिंग वाली HT कॉइल भी आती है, ठीक है। इसमें फिर आपका जो क्रैंक होती है उसमें भी थोड़ा काम होता है, क्रैंक की कनेक्टिंग रॉड में, क्योंकि जो नॉर्मल जो कनेक्टिंग रॉड होती है जो अभी अपनी गाड़ी में जो सब चीज़ें हैं ये अपनी उसके हिसाब से आती है, जो गाड़ी में जितनी भी चीज़ें लगी होती है ना, CDI बोलो या HT कॉइल बोलो, उसके हिसाब से आती है। लेकिन जब आप रेसिंग CDI डाल देते हो तो उसमें फ़र्क आ जाता है।
तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको हर चीज़ में इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये होता है रेसिंग CDI से। बाकी जब भी आप रेसिंग CDI अगर अपनी बाइक में लगाओगे तो आपको पिकअप तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ मिलेगा और गाड़ी का RPM बहुत, क्योंकि RPM जब ज़्यादा जाएगा तो मतलब स्पीड भी बढ़ जाएगी आपकी गाड़ी की, पिकअप भी बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है, आती ही है, मतलब आएगी क्या, वो तो आपकी जो बाइक होती है उसमें आ जाती है, ठीक है। मैंने 1-2 बार लगाई थी पर उसमें मुझे थोड़ा इंजन ये रेसिंग CDI लगाने के बाद आपकी बाइक में करंट का फ्लो बढ़ जाता है। मतलब सीधी भाषा में बताऊं तो आपको करंट का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे आपकी गाड़ी की स्पीड और इंक्रीज़ हो जाती है। जहां मतलब आपकी 140 आ रही है तो 155, 160, बहुत सी बाइकों की मैंने 165 भी जाते हुए देखी। तो इसमें लेकिन इंजन में जल्दी ही प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब इंजन में वॉल, सबसे जल्दी वॉल ही ख़राब होते हैं बाइक में। जब भी इंजन में काम आएगा तो सबसे पहले आपके हेड में काम आएगा। हेड में काम मतलब आप जब भी गाड़ी पुरानी होती है तो सबसे पहले वॉलों में प्रॉब्लम आती है, और वॉल में प्रॉब्लम आ गई तो गाड़ी का पिकअप पूरा ख़त्म हो जाएगा, साथ में आपका माइलेज भी जाएगा और गाड़ी कब कहाँ बंद हो जाए कुछ मतलब, क्योंकि उसमें कंप्रेसर चला जाता है, कंप्रेसर कई बार चला जाता है और वॉल कट जाते हैं, उस वजह से पिकअप बिल्कुल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो लगाए तो अपने रिस्क पे लगाए रेसिंग CDI, ठीक है। तो मुझे बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, पुरानी वीडियो में पूछा था, अभी तो नहीं पूछा, बहुत पहले। तो आपको क्या करना है, अगर रेसिंग CDI लगानी है तो बता दिया मैंने आपको, इंजन को हार्म पहुंचता है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों में अल्टरेशन करना पड़ेगा। जैसे कि वॉल आपको थोड़े अलग डलवाने पड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा साइज़ बढ़ेगा वॉल का, ठीक है। इनलेट आउटलेट का 4 वॉल होते हैं इस बाइक में, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, 1 मिनट, और दूसरी चीज़ ये भी है कि बाइक में क्रैंक का साउंड आने लग जाता है बहुत बार, ऐसा भी देखा है मैंने। कि ये सब चीज़ें में गाड़ी आपकी लॉन्ग जो इंजन की लाइफ है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको लगानी है तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है गाइस। मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते, या इंस्टाग्राम पे मुझे आप DM भी कर सकते। इंस्टाग्राम ID भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इंस्टाग्राम ID मेरी जो मेरा चैनल का नाम है ब्लिंक बाइकर, वही नाम से इंस्टाग्राम ID है, ठीक है। और मेरा एक और चैनल है जिस पर मैं व्लॉग वीडियो डालता हूँ, जिसका नाम है ब्लिंक बाइकर व्लॉग, ठीक है। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है गाइस। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।